अखबार खानू बुखड़े बनाए जाते हैं इससे। और यहाँ पे किया जा रहा है हवा का सही इस्तेमाल। इसी का आटा बनता है। इसमें सारी ये बीन्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे जो बहुत घना ये फैला हुआ है ना, ये बेल जो है इसको कहते हैं हमारे यहाँ छेमी। तो दाल के काम भी आती है और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। ये थोड़ा सा अलग प्रकार की होती है, जो इसकी फली होती है और काफ़ी टेस्टी इसकी दाल बनाई जाती है। और सुखा के जब ये पक जाती है ना, इसके अंदर तो टेस्टी दाल होती है इसकी। और इसे हमारे यहाँ कहते हैं पतेला छेमी। मतलब एक होती है छेमी जो सोयाबीन होती है, उसे भी छेमी कहते हैं, लेकिन ये पतेला छेमी थोड़ी सी अलग होती है उससे। जो दूसरी छेमी है वो ये है, जिसे बीन्स टाइप की जो होती है, जिससे बीन्स वाली फलियाँ निकलती हैं, वो छेमी कुछ ऐसी होती है। तो उसमें और इसमें काफ़ी अंतर होता है। उसकी फली थोड़ी सी चौड़ी होती है, बल्कि इसकी फली थोड़ी सी लंबी होती है और इसके अंदर बीन्स होते हैं। तो शहरों में शायद आपने ऐसी छिपकली नहीं देखी होगी कभी। तो ये वाली जो छिपकलियाँ होती है ना, ये बस पहाड़ों की तरफ ही होती हैं और इन्हें देख के बड़ा डर लगता है भाई, लेकिन करती कुछ नहीं है ये। यहाँ बहुत सारी ऐसे पटाली के छतों में ना ऐसी छिपकलियाँ मिल जाएंगी आपको, और वहीं से ये कूद के ना ऐसी दीवार पे चिपक गई पूरी। भागी। तो अभी जो मैं बता रहा था आपको, ये है बीन्स। इसमें सारी ये बीन्स रखी हुई हैं। तो ऐसी होती है बीन्स। और जो मैं आपको कह रहा था, जो पतेला छेमी होती है दूसरी वाली, तो उसका जो बीज होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए कितना अलग है ये बीन्स से। इसके आगे एक सफ़ेद रंग का ऐसा कुछ बना होता है ये, तो इतना अलग होता है। और टेस्ट भी अलग होता है बीन्स से, थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है। और थोड़ा पकने में भी ये लेट लगाता है, इसलिए हमारे यहाँ इसको भड्डू में लगाते हैं। अभी यहाँ पे ये एक ही दिख रहा होगा, क्योंकि अभी जो छेमी है ना, उगने में उसको टाइम लगता है, तो अभी वो निकले नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ही ऐसे बीज हैं ये। तो देखिए बीन्स कुछ ऐसे होते हैं और ये ऐसे होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था ये थोड़े से अलग होते हैं बीन्स से। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतोड़ी ब्लॉग्स। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से। और यहाँ पे किया जा रहा है हवा का सही इस्तेमाल। मतलब हवा का यूज़ करके, जो हवा चल रही है ना, उसका यूज़ करके जो नाज होता है उसे छाना जा रहा है। उसमें से कूड़ा होता है और फिर उड़ जाता है हवा के साथ पीछे की तरफ, और नाज इस ढेर में इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ इसको बैठा दिया है टोकरी के ऊपर। क्या खा रहा तू? अखरोट है? अखबार खानू। अबे पलट गया। और आखिरकार यार एक ककड़ी बड़ी मुश्किल से मिली गई है, तो आज फिर से ककड़ी के मज़े लिए जाएंगे। और इस ककड़ी के ना बीज काफ़ी पक्के हो चुके हैं, अभी इन्हें निकाल रहे हैं, क्योंकि यार बीज यार थोड़ा चबाने में दिक्कत होती है इनको जब ये पक्के हो जाते हैं। तो ये है उलखेरा और यहाँ पे कूटा जा रहा था कोदा। तो कूटने के बाद ऐसे दाने निकलते हैं इससे, ये जो है कोदे के बीज। और इसी का आटा बनता है, जो मंडवा होता है इसका आटा, और काफ़ी खाया जाता है हमारे यहाँ सर्दियों में। तो बहुत ज़्यादा कोदे का आटा खाया जाता है। और ये जो धान है, बुखड़े बनाए जाते हैं इससे। और पहाड़ों में बहुत सारी जगह चूड़े और बुखड़े इसी धान से बनते हैं, जो नई नई धान के जो निकाल के, तो इसको आग में थोड़ा सा ऐसे खील टाइप के बना के थोड़ा सा आग में पका के उसके बाद कूटा जाता है ऐसे। जो धान निकलती है उसको आग में थोड़ा सा, हमारे यहाँ कहते हैं कि आग में भुजी के, मतलब भुज मतलब थोड़ा सा गर्म करके, तो उसमें से थोड़ा कुछ खील भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसे कूटा जाता है। और ऊपर की साइड आपको दिख रहे होंगे ये माल्टे लगे हुए हैं, पहाड़ी संतरे, इन्हें यहाँ माल्टे कहते हैं। और ये पकेंगे अभी
दिसंबर के टाइम पे, नवंबर और दिसंबर में। अभी कच्चे हैं, पक के पीले हो जाते हैं। इनके छिलके जो हैं अभी हरे हैं, तो बाद में पीले हो जाएंगे। और ऐसा भी काफ़ी टाइम के बाद, कई सालों में ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है ना लगातार, कि इतनी देर तक लोगों ने, मतलब यहाँ पे जो पराली है लोगों की, वो अभी भी खेत में है। लोगों ने अभी भी वो उठाई नहीं है, अभी भी लोग उसको उठा रहे हैं खेत में। और काफ़ी टाइम हो गया है, और काफ़ी पहले जो है मंडवारती हो गई थी। मंडवारती के काफ़ी दिन होने के बाद भी यार अभी तक लोगों की पराली नहीं उठी है, तो रोज़ ऐसे दिक्कत हो रही है। आज पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई है बस, नहीं तो कल तक बारिश ही हो रही थी। और सुबह और रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो सुबह फिर साफ़ हो गया था मौसम। तो आज दिन भर लोगों का नाज वगैरह जो है, धान, वो सूख गया है। तो आज इस धूप ने काफ़ी मदद करी है। तो अभी ये जो बेल दिख रही है, ये है मीठे करेले की बेल, और ये है मीठा करेला। तो ये जो मीठा करेला होता है ना, तो कुछ इस प्रकार के कांटे होते हैं इसमें। और जब ये, अभी तो ये छोटा है, जब ये बड़ा हो जाता है तो ऐसे हाथ में भी चुभते हैं ये हल्के हल्के, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं चुभते हैं कि बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाएं या बहुत ज़्यादा दर्द हो। इतना दर्द नहीं होता, लेकिन इसमें हल्के हल्के ऐसे कांटे जो दिख रहे होंगे आपको, ऐसे कांटे होते हैं। अभी इनको फटक के, मतलब इसमें से सारा ये नाज का जो कूड़ा है धान का, वो निकाल के, उसके बाद ये देखिए ये हैं बुखने, और अभी इनको खाया जाएगा आराम से। और जो बुकने होते हैं उनको फटकते टाइम जो उनमें से जो नाज होता है, जो धान के जो कूड़ा निकलता है ना, हिंदी में उसे भूसा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं भुस्सा। और आजकल यार काफ़ी जल्दी धूप चली जाती है, और रोज़ ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, आजकल पता ही नहीं चलता है, दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं। सर्दियों में ऐसी होता है। और अभी जितनी भी ये बेल दिख रही हैं यहाँ पे, ये सब सूख जाती हैं। दिवाली से पहले पिछले साल तक तो ऐसी हुआ था, दिवाली से पहले ये सब सूख गई थी। तो पिछले साल दिवाली भी काफ़ी लेट हुई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी है दिवाली। लेकिन अभी भी इन बेलों पे लगी हुई हैं, अभी फूल आ रहे हैं किसी पे, और इन पे करेले आ रहे हैं। बाकी ये जो लौकी वगैरह है, कद्दू, और ये सब सूख जाएंगे, ककड़ी, तो ये सूख जाते हैं दिवाली तक। और उसके बाद इन खेतों में राई वगैरह जो सर्दियों में बोई जाती हैं जो सब्जियां, वो, और आजकल भी काफ़ी सब्जियां लग रही हैं, जैसे मीठे करेले हो गए, और जो छेमी होती है जो मैंने अभी बताई थी, वो छेमी, उसकी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो कभी करेले और कभी छेमी, और कभी दोनों को मिक्स करके चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो काफ़ी सब्जियां मिल जाती हैं आजकल गांव में ही, तो बाहर से ज़्यादा इतनी सब्जियां लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लौकी वगैरह भी लगी रही है अभी गाँव में। और आजकल जो अम्यार्थ होता है ना, जो कद्दू, वो पक जाता है, तो उसकी भी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है, जब वो पके हुए कद्दू की जो सब्ज़ी होती है। अभी हमारे यहाँ पे जो छेमी का बेल है ना, ये पूरे इस खंभे में जा चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें करंट आने की डर नहीं है, क्योंकि इसमें जो वायर है ना, वो प्लास्टिक वाली वायर, जो नई वायर डाली हुई हैं अब वो खुली वायर नहीं पड़ती हैं। तो एक वायर जो मेन लाइन की वायर होती है, वो अब इसमें प्लास्टिक उसके बाहर से लगाया गया है, तो इसमें करंट आने का डर नहीं होता है, क्योंकि दोनों वायर खुली नहीं रहती हैं। और जैसे कि ये पुरानी लाइन है, इनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। इनमें जो खुली हैं ये वायर, इनमें करंट और शॉर्ट हो जाता। अगर ये कभी बेल दोनों से ऐसी जुड़ गई, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और कभी कभी लाइन भी शॉर्ट हो जाती है इसकी वजह से। तो जो नई वाली लाइन है, जिसमें एक वायर जो है, जिसके बाहर से प्लास्टिक लगा होता है, वो वाला दिया गया है। तो ज़्यादातर अब वही लगाई गई है सब जगह, तो बहुत कम ऐसी खुली वाली लाइन होंगी। तो अब इतना थोड़ा सा ख़तरा अब कम है, अभी लाइन भी इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती है उसमें। और आजकल एक काम तो ये भी होता है कि बुढ़ी जी को फ़ोन चलाना रोज़ सिखाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा यार इनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है। और यहाँ पे लकड़ियाँ फाड़ी जा रही हैं, और देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए। और अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, अब तो लकड़ियाँ ही जलाएंगे लोग गांव में। अभी तक तो खैर गैस वगैरह में काम चल जाता था, लेकिन अभी ज़्यादातर लकड़ियाँ ही जलेंगी, क्योंकि ठंड भी होती है, तो ठंड से बचने का भी यही एक सहारा होता है गांव में। और यहाँ पे भाई साहब ये बिच्छू घास होती है, जिसे हमारे यहाँ कंडाली कहते हैं। तो जब ये लगती है ना आप पे, तो बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक एक करंट सा पैदा हो जाता है शरीर में। तो ये कंडाली से थोड़ा सा बच के, क्योंकि ये बिल्कुल रास्ते में हो रखी है, यहाँ पे रास्ता है, और यहाँ पे फैल जाती है ऐसी बरसात में काफ़ी ज़्यादा, और आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। और ये सिर्फ शरीर में ऐसी लगती नहीं है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है, जो कापला कहते हैं, हरी सब्ज़ी। और कापला भात के साथ हरी सब्ज़ी इसकी बनाई जाती है। तो
कभी बनाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको कैसे इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो काफ़ी सब्जियां हमें बाहर से भी मिल जाती हैं, मतलब जो जंगलों में सब्ज़ी होती है, जैसे लंगड़ा होता है तो वो भी मिल जाती है। तो लंगड़े खैर आजकल तो नहीं होते, अप्रैल मई जून इस टाइम पे, और जून के बाद तो हमारे यहाँ उन्हें खाना भी बंद कर देते हैं। कहते हैं कि जून के बाद उनमें वो टेस्ट भी नहीं रहता। और लंगड़े के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ चवा। तो चवा ऐसे पानी वाले एरिया में होता है जहाँ पे पानी, और लंगड़ा भी ऐसी जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पे पानी होता है। तो चवा होता है वो भी ऐसे, उसके पुदीना जैसे पत्ते होते हैं, लेकिन पुदीने जैसी उस पर खुशबू तो नहीं आती है, वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन उसकी जो है हरी सब्ज़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ, तो वो भी चावल के साथ खाई जाती है, तो काफ़ी टेस्टी उसकी भी सब्ज़ी होती है।